धीरज ने ठान लिया था कि अब वो पंडित भानु पाठक का पता लगाकर ही रहेगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे पंडित भानु पाठक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो उसने ऑनलाइन 11.11 एफएम के बारे में सर्च किया और उसे जो पता मिला वो वहां पर पहुंच गया। वो वहां पर पहुंचकर पूछताछ कर ही रहा था कि अचानक उसे दिखा कि कोई और है जो उसी घर का पता पूछ रहा है जहां धीरज गया हुआ है। उसे लगा उसे एक भागीदार मिल गया, तो वो उसका पीछा करने लगा। लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी का नाम था सूरज। जब दोनों के बीच बातें हुई तो समझ में आया कि हाँ, दोनों उसी 11.11 एफएम के लिए ही आए हुए हैं। लेकिन जहां धीरज को सताने वाला पंडित भानु पाठक थे, पिछले 1.5 साल से मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं शादी वादी अभी तो नहीं करूँगा। मेरे घर वाले भी रोज़ कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं कि शादी कर शादी कर शादी कर। अभी ये सब चल ही रहा था, साथ में एक दिन भाई का कॉल आ गई। बस कहानी वहीं से शुरू हो गई। उसी तरह सूरज को परेशान करने वाली स्वरा पाठक थी, जो कि 11.11 एफएम पे एक आरजे थी। हेलो। हाँ ठीक, कुछ नहीं, बर्तन धो रहा था बस। हाँ, क्या है भैया, आप भी वही बात कर रहे हो? मम्मी पापा फ़ोन करते हैं, वो भी यही कहते हैं। अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ ना, मैं नहीं कर सकता अभी, समझो आप। नहीं, कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अभी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे अभी नहीं होगा मुझसे, ये नहीं जा सकता मैं। नया रिलेशन मतलब हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वरा पाठक और आप सुन रहे हैं 11.11 रेडियो इंजन। और आज हम पढ़ेंगे एक खूबसूरत खत जो भेजा है रामपुर से दीपिका ने सूरज के लिए। चलिए सीधे खत पर आते हैं। वो कहती है, पिछले 1.5 साल से हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। हम पहले भी लड़ते थे, झगड़ते थे, मगर एक दूसरे को मना लेते थे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? अंत में हमने अलग होने का फैसला ले लिया और एक आखिरी बार मूवी की डेट पर जाना सूरज का प्रस्ताव था। कोई एक आखिरी बार कैसे इतनी खूबसूरत याद बनाकर हमेशा के लिए अलविदा कह दे? मेरे लिए मुश्किल है सूरज। हेलो। हेलो। ये क्या कर रही हो तुम? अब
क्या कर दिया मैंने? नाम चेंज करके अपनी सारी स्टोरी तुम एफएम पे सुना रही हो, ये कोई अच्छी बात है? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने अभी सुना। मैं थी एफएम चैनल पर। हाँ तुम्हारी आवाज़ थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 11.11 पे सुना मैंने अभी, यार तभी तुम्हें कॉल किया तुम मैंने। बहाने से कॉल मत किया करो। अरे मुझे कोई शौक नहीं है। देखो मेरी शादी है अगले महीने। शादी? प्लीज कॉल मत किया करो। बाय। कोई है? ओ, कोई है? बंद कैसे हो गया? कोई है? कोई है? अरे कोई है? खोलो! अरे कोई है? तुम तो इधर से गए थे ना भाई? तुम इधर से गए थे ना? क्या हो रहा है? फिर वही हो रहा है। घूम फिर के वहीं आ रहे हैं हम। कोई है? कोई है भी नहीं इधर? हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वरा पाठक और आप सुन रहे हैं 11.11 रेडियो इंजन। दोस्तों आप सभी का वेलकम हमारे अबे चैनल मैं हूँ। रेडियो एंजल 11.11 FM में। मैं आपका होस्ट और दोस्त गोविंद और अभी मैं आपको देने वाला हूँ कल के मैच का प्रेडिक्शन। और आज हम पढ़ेंगे खूबसूरत खत जो भेजा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। दीपिका ने सूरज तो के। कैसे निकलेंगे यहाँ से? चलिए सीधे खत पर आते हैं। ओवर टू यू पंडित जी। देखिए, कल चेस करते हुए टीम जीतते हुए दिखाई दे रही है, मगर एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पर चेस करते हुए टीम आधे से ज़्यादा विकेट गंवाने के बाद भी फिर एक खिलाड़ी वो कहती है पिछले 1.5 साल से हमने एक दूसरे से बात नहीं की है
हम पहले भी लड़ते थे, झगड़ते थे, मगर एक दूसरे को मना लेते थे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? अंत में हमने अलग होने का फैसला ले लिया और एक आखिरी बार मूवी की डेट पर जाना सूरज का प्रस्ताव था। कोई एक आखिरी बार कैसे इतनी खूबसूरत याद बनाकर हमेशा के लिए अलविदा कहते? सूरज, तुम अगर सुन रहे हो तो प्लीज कॉल मी। क्या हुआ? चौंक गए? तुम ही मैं हूं और मैं ही तुम। तुमने क्या सोचा तुम यहां से आसानी से निकल जाओगे? कभी नहीं। क्या हुआ, चौंक गए? असल में मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं। तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकते। स्वर भानु ये एक राक्षस था जो समुद्र मंथन के दौरान असुर राज बलि की तरफ था, जिसने छल से देवताओं का रूप धारण किया और अमृत पान करने की कोशिश की। और जब ये बात मोहिनी रूपी धारी भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब तक सर धड़ से अलग होता तब तक अमृत की एक बूंद उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। उसका शरीर अमर हो गया। सर बना राहु और धड़ बना केतु। ये इच्छाएं हैं जो इंसान के दिमाग में बादल की तरह छा जाते हैं और इंसान को अपने वश में कर लेते हैं। स्वर भानु से अगर मुक्ति चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए शांति से बैठ जाओ और उनका स्मरण करो।